आप लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, इससे मैं बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि अपनों के बीच में आते हैं तो अपनों की समस्याएं सुनते हैं तो ऐसा लगता है वो मेरी समस्याएं हैं। कई जगह जाता हूं तो वो लोग दो समस्याएं बताते हैं। मैंने कहा एक तो आपका पता नहीं है, मुझे पता है, एक प्रॉब्लम ये भी है। बोला हाँ ये भूल गए हम। क्यों? क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र का बेटा हूं, मेरे को सब पता है। मैं तो स्पष्ट बात बता देता हूं भाई आपको, मैं सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। मेरा बड़ा खतरनाक संघर्ष रहा लाइफ में। आज भी याद है, 11वीं और 12वीं में मैं खुद खाना बनाता था। आप सोचिए 11वीं और 12वीं में मैं खुद खाना बनाता था एक हाथ से। तो इससे बड़ा तो कोई संघर्ष नहीं हो सकता। लेकिन संघर्ष इसलिए करता था कि देश के लिए मुझे कुछ करना है, और देश के लिए मन लगा के 20 साल पदक जीते इस देश के लिए। ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा जिसमें कि हमारा राष्ट्रीय गान नहीं बजा हो। देवेंद्र झाझड़िया ने मेडल नहीं जीता। दुनिया के अंदर हर कोने पे राष्ट्रीय गान हुआ। ये मेरी उपलब्धि है और ये आप लोगों की उपलब्धि है, क्यों आप लोगों ने मुझे हौसला दिया। बड़ा दुख हुआ कल, मैं एक वीडियो देख रहा था। 2016 में एक गैंग थी दिल्ली जेएनयू की, उसने नारे लगाए थे आजादी आजादी, लगाए थे ना? याद है आपको? हमारे राष्ट्र के खिलाफ जेएनयू में बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था उन लोगों ने और नारे लगाए थे आजादी आजादी। अब वही गैंग चूरू में आकर के नारा लगाता है कि आजादी आजादी। बताओ आप, कितनी दुख की बात है। अरे वो शहीद हो गए। देश की आजादी पे कितने लोग शहीद हो गए। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी। उस आजादी ही नहीं मानी उन लोगों ने कि वो आजादी ही नहीं है। कितना बड़ा अपमान किया है, किया कि नहीं? बताओ मुझे भाई, भगत सिंह का अपमान हुआ कि नहीं? यदि आप आजादी मांग रहे तो भगत सिंह ने वो लड़ाई लड़ी थी आजादी की, वो तो बेमतलब की थी। फिर इसका मतलब तो ये हुआ। बड़ी दुख की बात हुई। आपको चुनाव लड़ना है, आप विकास के मुद्दों पे लड़े, आप तोड़ने की कोशिश ना करें। सामने वाले कैंडिडेट का आप नाम ही नहीं ले पा रहे हो। एक बार मेरा नाम लेके बताएं वो लोग, क्या कमी है मेरे अंदर? बताओ क्या कमी है मेरे अंदर? एक बार वो नाम लेके बताएं मुझे। कोई भी एक बार नाम लेके कांग्रेसी मुझे बता दे कि देवेंद्र के अंदर ये कमी है, तो मैं तैयार हूं। बताएं मुझे क्या कमी है। झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, बहुत शर्म की बात है ये। अरे मैंने तो इस देश के लिए ओलंपिक जैसे खेलों में गोल्ड मेडल जीता है और इस राष्ट्र का मान सम्मान किया है। मैं इस देश को जोड़ने और ऊपर ले जाने आया हूं, वो उस देश को तोड़ने आए हैं। देखो आप, वो तोड़ना चाहते हैं लोगों को। मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं आप लोगों से, 36 बिरादरी के लिए काम करूंगा। आज बता रहा हूं मैं आपको, मेरे लिए कोई अलग नहीं है। वो प्रचार प्रसार भ्रामक उनका स्वार्थ हो सकता है, मेरी तो जनसेवा है। मैं तो जनसेवा करने आया हूं। और ये टिकटों की बात करते हैं, मैं खुल के बता देता हूं आपको, मेरे पास तो टिकट मांगने वाले लोग आते थे कि टिकट दिलवा दो। तो मैं कहता था भाई मैं तो कोई पॉलिटिक्स में ही नहीं हूं, लेकिन लोगों को इतना पता था कि भाई देवेंद्र जी झाझड़िया उनकी मोदी जी के साथ बहुत अच्छी है। तो मैं तो उनको ये कहता था भाई मेरी तो देखो, मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूं, मैं तो देश के लिए खेलता हूं, मेरा मान सम्मान करते हैं। तो मैं तो उस लेवल का था। किसान गरीब परिवार में पला। और एक बात और बताऊं बड़ी अचंभ वाली,
वो मैंने कल भी चर्चा की थी, वहां पर भी चर्चा की थी। वो तो अभी मेरे पद चिन्हों पे चलने लग गया। कांग्रेस प्रत्याशी मेरे पद चिन्हों पे चलने लग गए। अब उनको इतने दिन पता ही नहीं था। मैं सबसे पहले खरनाल में जाके वीर तेजा जी के गया, मेरे पीछे पीछे वो चले गए। पता है आपको? जबकि मैं तो देव दर्शन में, मेरा तो काम था। वो 10 साल पहले क्यों नहीं गया? वो आज तक ही नहीं गए वहां। आप चुनाव लड़ रहे, उससे पहले कभी नहीं दर्शन किया आपने। आज कैसे याद आ गई आपको तेजा जी? हमारी आस्था का प्रतीक है तेजा जी। मैं तो मानता हूं, हमेशा जाता हूं। मैं तो सालासर भी आया उसके बाद। वो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता चाहता हूं कि मैं देश के लिए खेला हूं और 5 राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं। आपके गांव के बेटे को, आपके छोटे भाई को जब राष्ट्रपति सम्मानित करता है तो कुछ तो मैंने मेरी जिंदगी में किया होगा। उनको तो कभी एसडीएम ने सम्मानित नहीं किया। तो वो जाति की बात करेंगे, मैं मेरे देश की बात करूंगा। यही तो फर्क है। एक बार वो क्यों नारा नहीं देते कि राहुल गांधी जिंदाबाद? क्यों नहीं दे रहे वो नारा? मैं देता हूं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप ही तो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो उनसे दिलवा लो। क्यों? वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम देश को आगे जोड़ने की कोशिश करते हैं, इस देश को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि अफवाहों में ना आए आप लोग। आप भारतीय जनता पार्टी अब विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और यदि कोई सबसे लोकप्रिय नेता है दुनिया में तो नरेंद्र मोदी जी है। और मेरे ख्याल से कमी तो तारा भाई भी को नहीं, तो फिर कमी क्या रहेगी? काम करना है अपने को अच्छा। मैं आपको बताऊं, हर समस्या आपकी समझूंगा मैं। पानी मेरी प्राथमिकता है। वो तो रेल पे 10 साल से बोल ही नहीं पाए। बोले क्या वो 10 साल से रेल पे? नहीं बोले। मैं सबसे पहले बोला। क्यों? क्योंकि मेरी इतनी ताकत है, यदि मैं फाइल लेके प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा तो वो मना नहीं करेंगे। सरदार जैसी जगह को आज इतने हमारे मारवाड़ी लोग कितने रहते हैं बाहर। मैं तो ये को रेल नहीं, यहां तो हवाई अड्डा बन जाए तो भी कम नहीं। आप कम मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत कार्यक्रम होते हैं, मैं काफी बार आया हूं यहाँ पे। पानी, यमुना जल समझौता कितना बड़ा डिसीजन रहा है राजस्थान सरकार का। 100 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के पास पानी पहुंचाने का काम रहे भजन लाल जी की सरकार करेगी। कांग्रेस ने तो नहीं किया कभी। और मेरे युवाओं के साथ क्या कहूं, उसको अपराध कहूं या कहूं, जो इतना बड़ा अन्याय किया। पेपर लीक घोटाला कितना बड़ा अन्याय हुआ, भूल गए आप उसको? ये वही कांग्रेस सरकार थी जिसकी वजह से मेरे बहन भाइयों ने आत्महत्याएं कर ली कि पेपर लीक की वजह से। माफ करोगे उनको? बिल्कुल नहीं करेंगे माफ हम लोग, और कभी नहीं करेंगे। मुद्दे पे बात करो आप। वो लोग भटकाने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, और मेरे खिलाफ तो बहुत बड़ी चलाई। ऐसी सोशल मीडिया पे डालते हैं, मार तो घर वाले एक दिन परेशान हो गई चीज ने लेके। मैं रात में गए, चुनाव प्रचार 1:30-2 बज गया, तो मैं पूछो घर, बोले एक बात पूछनी है। मैं को पूरे दिन भाई मैंने पूछा या तू और पूछ ले, बता। 1-2 पूछना, बोले एक ही पूछनी है। बता दो। बोले ये झाझड़िया झाटा मांगेंगे।